और हेलमेट छाप मेरा चुनाव चिन्ह है। और हम लोग चूँकि मजदूर और विस्थापित से जुड़े हुए हैं, दोनों आंदोलन से हम जुड़े हुए हैं, और इसलिए मेरा जो काम है मजदूरों को जगाना, उनके अधिकारों के प्रति, उनकी सुविधाओं जो नहीं मिल रही है उसके प्रति, विस्थापितों को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि पुनर्वास क्षेत्र एक सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पे होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है 2015 से, ये गलत है, इसको बचाया जा सकता है। एक जागरण के तौर पे इस चुनाव को हमने लिया है। साथ साथ यहाँ बहुत से ठेका मजदूर हैं, उन ठेका मजदूरों से 5-5 हज़ार रुपया वापस ले लिया जाता है वेतन से, वापस नहीं करने पे उन्हें काम पे बैठा दिया जाता है। और एक सबसे बड़ी बात, जो यहाँ 30,000 विस्थापित हैं, उन विस्थापितों का एक लिखित पत्र है, चतुर्वर्ग पद बोकारो स्टील प्लांट का आरक्षित है विस्थापितों के लिए, लेकिन कालांतर में इसे गजट में नहीं शामिल कर पाया लोग, जिसके कारण छीन लिया गया अधिकार। वो मसला भी आज जगा हुआ है और हम लोग जगा रहे हैं लोगों को कि लोग एकत्रित हुए तो हम आज इसको जीत सकते हैं, इसे करवा सकते हैं। रही बात हमारी कार्यक्रम का प्रचार का, तो प्रचार में हमारी डोर टू डोर ज़्यादा हमारी कोशिश है, हमारे एजेंडे घर घर तक पहुँचे मेरी कोशिश है। चूँकि गरीब गुरबे का हम लोग आंदोलन करते हैं, तो गरीब गुरबे का आंदोलन हम लोग होर्डिंग रेस में हम शामिल नहीं होना चाहते हैं और कोई पोस्टरबाजी में हम शामिल नहीं होना चाहते, क्योंकि सक्षम भी नहीं है। मजदूर और विस्थापित लड़ने वाले लोगों के दिल तक पहुंचना चाहते हैं, दीवार पे नहीं। ये मेरा प्रयास। ये वार्ड संख्या में पहुंचने क्या रिस्पॉन्स जनता के प्रति मिल रहा है? सब लोग बोलते हैं साधु सणगोप अच्छे आदमी हैं, साधु सणगोप को हम लोग जानते हैं, लंबी इन्होंने लड़ाई लड़ी है मजदूरों के लिए, विस्थापितों के लिए लड़ी है, और रिकॉग्निशन है। और लोगों की बोली को अगर वोट में कन्वर्ट कर दिया जाए, हम तो कहेंगे 1 लाख से ज़्यादा वोट आ जाएगा, लेकिन मतपेटी में कितना वोट पड़ता है सवाल उसका है, क्योंकि धन बल और बाहुबल नगर निगम में सक्रिय है, और वो लोग सक्रिय हैं जिन्होंने निगम चुनाव लड़ने के पहले ही बना करके रखा हुआ था टेंडर लाइसेंस, टेंडर लेने का। वो सारे लोग रेस में हैं, तो रेस में हैं, और हम अकेले हैं मजदूर विस्थापित आंदोलन करने वाले। तो उन लोगों के बीच में कड़ा संघर्ष है। एक तरफ नगर निगम कार्यालय को नरक बनाने के लिए लोग खड़े हैं, और एक हम लोग हैं जो लोगों के लाइफ को हम लोग स्वर्ग बदलें। जोहार, नमस्कार। मेरा मौजूदगी अभी है चास में। चास नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ चुका है। सभी प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी अपने चुनाव को लेकर सभी मैदान में उतर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है साधु चरण गोप, जो मेयर प्रत्याशी के चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए बातचीत करते हैं कि इसकी तैयारी मैदान में किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले जोहार। नमस्कार, मैं साधु शरण गोप, मेयर प्रत्याशी हूँ। विस्थापितों को कैसे देख रहे हैं, विस्थापितों को कैसे आगे बढ़ेगा? विस्थापित राजनीतिक तौर पे बड़ी कमज़ोर वर्ग का नाम है, और उसी का कारण है कि जो मिले हुए अधिकार को भी विस्थापित नहीं बचा पाए। हम लोगों ने उनके लिए 19 दिन भूख हड़ताल किया है, 10 दिन भूख हड़ताल किया है, हमने अपनी नौकरी गंवाया है, मेरे आर्म्स लाइसेंस ही थे वो गंवाया है, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मैं गंवा चुका हूँ। बहुत से बलिदानियाँ हमने दी है, और देश के सर्वश्रेष्ठ आंदोलनों को हमने अपने नेतृत्व में किया है, और इतने नेतृत्व करने के बाद भी आज हमें चास नगर निगम के 30,000 विस्थापितों को जगाना पड़ रहा है उनके अधिकारों के प्रति। अब इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विस्थापित उतनी सचेत नहीं है जितना निछावर करने के बाद लोगों को होनी चाहिए। अच्छा, एक तरफ गरीब की पार्टी और एक तरफ है धनबल की जो है प्रत्याशी लोग मेयर, कैसे आप लोग टकराएंगे, किस तरह से आप चुनौती देंगे उन लोग? जनबल में धनबल ना रुकता है ना बाहुबल टिकता है, उसको परास्त होना ही है। ये नैसर्गिक नियम है कि जब जब जन जागेगा, धन और बल दोनों को पीछे छूटना ही पड़ेगा। और हम लोग चूँकि जन जन के बीच में जनों के काम हम लोगों ने किया है, और मैं सिंगल आदमी हूँ जो जितना गांव में पॉपुलर हूँ उतना ही शहर में पॉपुलर हूँ। और सब लोग जानते हैं कि साधु शरण गोप का मतलब 24 जो कैरेट बोला जाता है कि ऑनेस्टी का है, और उसके नाम पे लोगों को विश्वास है, और हम लोग जीतेंगे चुनाव। अच्छा, शिव शरण गोप जो है, क्या मुख्य मुद्दाएं क्या रहेंगे, मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? मेरे मुद्दा अलग अलग हैं, चूँकि ये डिवाइडेड है। चास नगर निगम, चास नगर निगम में एक व्यापारी वर्ग है, चास नगर निगम में बोकारो स्टील प्लांट के रिटायर कर्मचारी लोग रहते हैं, उनकी मांग है। बोकारो स्टील प्लांट में लगभग 30,000 विस्थापित हैं, उनकी अलग मांग है।
गांव यहाँ करीबन 10-12 गांव हैं जिन्हें नगर पालिका से नगर निगम में अपग्रेड करने के लिए समाहित कर दिया गया है। उनके मसले अलग हैं, इसलिए सबके अलग अलग मसले हैं और सभी मसलों को हमने इसको सूचीबद्ध किया है। और सूचीबद्ध में हमने पाया है कि चास नगर निगम को अगर स्वर्ण बनाना है तो सबसे बड़े उसका जाम है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। ट्रैफिक जाम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बोकारो का मुख्य बाज़ार चास है, सस्ते और क्वालिटी के नाम से जाना जाता है, और बाज़ार अगर ख़त्म हो जाएगा तो चास का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। हमारा मानना है कि अगर ट्रांसपोर्ट नगर हम बनवा दें और फ्लाईओवर बनवा दें, संभव है, दोनों काम संभव है। चेक पोस्ट से ITI मोड़ और ITI मोड़ से 16 गेटी तक, तो कितने जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं चल जाएंगी, जाम ख़त्म हो जाएगा। बीच में जो डिवाइडर में जगह ऑक्यूपाई कर लिया है वो बचेगा, 4 व्हीलर गाड़ी खड़ा हो सकते हैं और बाज़ार चलेगा। वो मेरा काम है। कॉलोनी के अंदर में 2 गाड़ियाँ आमने सामने से नहीं पार हो सकती हैं, बहुत बड़ा ट्रैफिक प्रॉब्लम है। मैं अगर जीत गया तो उस क्षेत्रों में 1 वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर करके वहाँ इस जाम को हम लोग हटा सकते हैं। और क्या क्या करेंगे जी? चास में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे पानी तो बहुत किल्लत, पानी की बहुत किल्लत है। ममनिया रोड हम लोग कुछ दिन पहले गए थे, महिलाएं बता रही थी कि कई घंटे हम लोग को खड़ा रहना पड़ता है। तो पानी की किल्लत करने के लिए बहुत विशेष अभियान बनाने की ज़रूरत है। सिंपल पाइप बिछा देने से और कुछ टंकी कर देने से नहीं होगा। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ पुनर्वास क्षेत्र है, वहाँ तो पानी पहुँचाना उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि यहाँ के रिक्वायरमेंट सिटी प्लान से ज़्यादा है। तो इसके लिए विशेष प्लान करना पड़ेगा और प्लान तैयार है, हम लोगों ने करके रखा हुआ है। बिजली का जहाँ तक सवाल है, जो चास नगर निगम को रिक्वायरमेंट है बिजली कंजम्पशन का, उस कंजम्पशन से कम DVC से एग्रीमेंट JVNL करके रखे हुए हैं, जिसके कारण लोड शेडिंग ज़्यादा होता है। डेफिनेटली ये नगर निगम है तो जितना रिक्वायरमेंट है कंज्यूमर का, जितना कंज्यूम होगा बिजली, उतनी अगर एग्रीमेंट कर ले तो लोड शेडिंग का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा आपका। विस्थापित के मसले हैं आपके, होल्डिंग टैक्स है, 30,000 घर को होल्डिंग टैक्स लगेगा। लेकिन कई प्रत्याशी विस्थापित पे बात नहीं कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? साधु शरण को अकेला है जिसने 19 दिन भूख हड़ताल, 10 दिन भूख हड़ताल किया है, 3 दिन किया है। मेरी राइफल सीज है, मेरी रिवॉल्वर सीज है, नौकरी गंवाया है। तो इतने आंदोलन करने के बाद तो हम ही बोलते नजर आएंगे, ये स्वाभाविक है। ये पिछले 5 साल के अंतराल में कितना विकास हुआ चास नगर निगम में? निगम कार्यालय नरक कार्यालय बन गया है, बस यही है।